ओम साई राम। मैं आप सभी का फिर से साईं श्रद्धा चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बाबा का साथ कभी ना छोड़ें, बाबा से जुड़े रहें, चाहे कितनी भी मुसीबत हो, लेकिन उस मुसीबत में बाबा पे भरोसा पक्का हो। तो आज जो डिवोटी हैं वो अपना एक पहला एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हैं। वो हमसे बहुत बड़े हैं, तो मैं उनको माँ बोलती हूँ। तो देविका माँ हैं वो, जो दिल्ली से हैं। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। आज उनका पहला एक्सपीरियंस आप उन्हीं की आवाज़ में सुनेंगे। 18 साल पहले एक मेरी दोस्त की ना मेरी दोस्त सॉरी मेरी फ्रेंड नहीं, मेरे हस्बैंड की ना फ्रेंड कोई बॉम्बे से आए थे। तो बॉम्बे से आए थे तो वो बुक्स वगैरह बाबा की लेके आए थे। तो बुक्स लेके आए थे तो मेरे को बोले कि भाभी ये बुक्स पढ़ो आप, बहुत अच्छी बुक्स हैं। और ये जो भगवान जी है ना साईं बाबा, तो ये महाराष्ट्र के लोग ना इनको बहुत पूछते हैं, बहुत इनकी मानता है और बहुत इनका चमत्कार है, आप पढ़ो इसको। और फिर आपको अपने आप ही फिर लगेगा कि भी हाँ वाकई में ये कौन है। तो मैं बोली भैया अच्छा महाराष्ट्र में बहुत मानते हैं इनको, कहाँ इनका मंदिर है। तो वो बोले शिरडी में इनका मंदिर है, शिरडी में है इनका मंदिर, और आप ये ग्रंथ पढ़ो इनकी जीवनी। तो पता नहीं क्या क्या बुक्स थे बाबू, मैं तो भूल गई हूँ, 18 साल की बात है। तो फिर मैंने पढ़ी तो फिर मैं उनके प्रति मुझे रुझाव सा आने लग गया कि भी वाकई में साईं बाबा। तो फिर मैं फर्स्ट टाइम लोधी रोड गई बेटा। लोधी रोड, हम मंदिर मार्ग में रहते थे, बिरला मंदिर मार्ग में दिल्ली में रहते थे हम। तो फिर जाके मैं लोधी रोड गई अपनी फ्रेंड को लेके या अपने हस्बैंड को लेके, ऐसे गई अपनी फ्रेंड के साथ गई मैं। तो वहां से मैं एक बाबा की ऑरेंज कलर के जो बाबा जो खड़े रहते थे ना, खड़े वाले, वो मैं उनकी प्रतिमा लेके आई घर पे। बस उस दिन से मेरे को बाबा के प्रति मतलब में इतना लगाव हो गया, बहुत लगाव हो गया बाबू, बहुत ही। तो हम जिस एरिया में, वहाँ पे तो गवर्नमेंट फ्लैट थे ना, तो वहाँ पे हम रेंट में रहते थे पहले। तो मुझे इतना मतलब में प्यार हो गया बाबा से कि मैं महीने महीने फिर लोधी रोड जाने लग गई। बस बाबू लोधी रोड जाती रही। फिर मेरा घर नहीं था, तो मैंने देवा से कहा देवा मैं किराए में कब तक रहूंगी, अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, नहीं होता है 2 कमरे के फ्लैट में बच्चों के साथ। बच्चों को भी अलग से अपना स्टडी रूम चाहिए, ये चाहिए। तो मैं बोली देवा से। तो बेटा बाबा ने मुझे एक प्यारा सा सुंदर सा घर दिया। फिर हम घर उधर आ गए। फिर उसके 1 साल के बाद, मुझे 3-4 साल हो गए थे मानते मानते। फिर मैं अपने हस्बैंड को रोज बोलती चलो ना शिरडी, चलो ना शिरडी, शिरडी शिरडी करके सुना करती थी। आजकल तो बाबू टीवी है, मोबाइल है, सब कुछ है, उसमें सारे कुछ पता चल जाता है ना कि भी शिरडी ऐसी है या ये है वो है। बस मैं सपने ही बोलती थी शिरडी कैसी होगी, क्या होगी। आजकल तो बाबू ये यूट्यूब के जरिए और ये अपना मतलब में सारे कुछ बताते हैं कि भी शिरडी में यहाँ द्वारका माई है, तो यहाँ ये वहाँ ये ऐसे करके। तो बाबू फिर एक दिन रात को ना मैं एकदम से अचानक उठी तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भी आप शिरडी क्यों नहीं लेके जा रहे हो, भी मुझे शिरडी लेके चलो ना। तो बेटा फिर हमारे एमपी मतलब में हमारे ये पार्लियामेंट में कोई मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, अभी भी वो वर्किंग है वहाँ पे। तो उनसे कहा कि भी यार तेरी भाभी तो शिरडी आने की रट लगा रखी है और जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं टिकट करा देता हूँ। तो बाबू उन्होंने हमारी टिकट करा दी, 2 बच्चों की और 2 हमारी, 4 टिकट करा दी। और रहने के लिए वहाँ पे गेस्ट हाउस करा दिया। तो एमपी कोटे का ही जो होता है, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट का जो होता है एमपी कोटे का, तो करा दिया। तो बाबू फिर जाके हम चले गए और वहाँ हमें कुछ पता नहीं भी कहाँ जाना है, क्या जाना है, कुछ भी पता नहीं। फिर एमपी के जो गेस्ट हाउस था ना बहुत दूर था बाबू, तो हमें वो सूट नहीं किया। हमने कहा यार हम नहीं, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, हम तो बाबा के इर्द गिर्द में ही रहेंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने वहीं पे कहीं होटल लिया, फिर हम वहाँ रहे। तो फिर हमने जाके वहाँ पे
4 बजे हम पहुंचे। फिर हमने बाबा को जाके हमने प्रणाम, नहा धो के प्रणाम किया बाबा को कि बाबा आपके बच्चे आ गए हैं बस। और हमें कुछ भी पता नहीं था कि भी समाधि मंदिर कहाँ है, द्वारका माई कहाँ है, कैसे जाना है, क्या जाना है। जहाँ जो जा रहा हम जा रहे हैं बस। दर्शन हो गए, खूब रोना आया बाबा के द्वार पे, खूब रोए कि बाबा आए। और फिर द्वारका माई में बाबू हम बैठे हुए थे। द्वारका माई में जब बैठे हुए थे ना बाबू में, तो एक लड़का आया, 14-15 साल का लड़का आया। बहुत बड़ी क्यू लगी हुई थी और हम नीचे बैठे थे। द्वारका माई में बैठते नहीं जहाँ पे ध्यान वगैरह करते हैं, तो द्वारका माई के बाबा के सामने हम बैठे हुए थे। तो इतने में क्यू में वो लड़का आया, तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, हम सब बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो फिर ना क्यों में आके वो लड़का मुझे बोला कि दी जय साईं राम। मैं बोली जय साईं राम भैया। तो बोले कि भी फिर मेरे हस्बैंड की तरफ नजर डाली, कहने लगी जय साईं राम। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जय साईं राम। फिर मेरे दोनों बच्चों को देखा, साईं राम ऐसे करके, मेरे बच्चे छोटे थे तब, तो साईं राम बोला। तो बोल के फिर वो एकदम से मेरे हस्बैंड जैसे ही मेरे को पूछ रहे थे कि भी ये कौन है, तुम्हें जानते हैं? मैं कहा नहीं, मुझे क्यों जानेंगे, मैं तो पहली बार आई हूँ शिरडी, मुझे कैसे जानेंगे। इतने में हमारी ये बात चल रही थी, तो वो हमारे सामने खड़े हो गए। भी लड़का खड़े हो गया, तो बोला दी आप दिल्ली से आई हो ना? तो मैंने कहा हाँ जी भैया दिल्ली से आई है। तो मेरे बच्चों को देखा, मेरी हस्बैंड को देखा, तो इतने में वो बाहर चले गई, कह रही मैं प्रसाद लेके आ रहा हूँ आपको। इतने में बाहर चले गई। तो फिर एक हरे से पत्ता, वहां हरा पत्ता कहाँ से आया? भी कद्दू का पत्ता नहीं होता बाबू, कद्दू की बेल जो होती है उसका पत्ता हरा। और कुट्टू की रोटी नहीं होती है, कुट्टू की रोटी जैसे, कुट्टू की रोटी, कुट्टू की आटे की रोटी, और उसमें आलू की भाजी लेके वो हाथ में हमारे सामने प्रकट हो गए, भी खड़े हो गए। और हमें कहा लो प्रसाद। पहले मेरे हस्बैंड को दिया, मेरे को नहीं दिया, पहले मेरे हस्बैंड को दिया। तो मेरे हस्बैंड थोड़े से ऐसे थे ना, नहीं वो करते थे, एकदम से लेते नहीं थे। तो मैंने कहा अरे ले लो ना, बाबा का प्रसाद है। तो उन्होंने ले लिया फिर मेरे कहने पे। तो फिर मुझे दिया, फिर मेरे दोनों बच्चों को दिया, और एक के भाग्य में होगा प्रसाद उनके हाथ का। फिर एक लेडीज ने हाथ किया तो उनको भी दे दिया। और इतनी भीड़ लगी थी, इतनी भीड़ में उन्होंने हमें को दिया। फिर मुझे बोले कि दी आप बाबा को बहुत मानते हो ना दीदी, ऐसे करके बोले वो, मराठी सी टोन थी उनकी। तो मैंने कहा हाँ भैया बहुत मानती हूँ, तभी तो आई हूँ ना। तो बोले आप दिल्ली से आए हो, मैं लोधी रोड में भी रहा हूँ दी, वहाँ पे दीदी, दी नहीं दीदी, दीदी मैं वहाँ पे रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भैया, आप रहे हो वहाँ पे तो आपने कुछ काम किया होगा, क्योंकि उनके कपड़े थोड़े से फटे से थे और चमक मुंह में बहुत अच्छी थी। फिर मेरे को बोला दीदी आप कल जा रही हो ना दीदी दिल्ली? तो मैं शौक रह गई। मैंने कहा हाँ जी, आपको कैसे पता चला? कह रहे नहीं मुझे पता है ना आप कल जा रही हो, तो आप ऐसा करना कि द्वारका माई में ही मेरे को मिलना, कल सुबह मुझे मिलना, मैं आपसे मिलूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो ठीक है, इतनी बात करके फिर वो पता नहीं कहाँ चले गए वो बच्चा, और फिर हम अपने चले गए। हमने कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन जब मैं बाबा पे प्रणाम करने गई कि देवा अब मैं जा रही हूँ, ध्यान रखना, बच्चों का ख्याल करना, और हम बुलाते रहना करके बोलने गई प्रणाम करने। तो मुझे एकदम से याद आई, मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी देखो ना उनको बच्चे को, कहाँ है वो बच्चा, मेरे को मिलना चाह रहा था कल। तो मेरे हस्बैंड ने देखा, सारे दुकान में देख लिया, वो बच्चा कहीं नहीं दिखाई दिया, कहीं नहीं दिखाई दिया। जब हम ट्रेन में बैठे ना, तब जाके दिमाग पलटा, ओहो कहीं ये मेरा देवा तो नहीं थे। और वो मेरे देवा ही थे बाबू, वो मेरे देवा ही थे। तो ये कहानी, यहाँ से कहानी स्टार्टिंग हुई बाबू हमारी, बाबा से मिलना यहाँ से हुआ। फिर हम हर साल अगस्त में मेरा बर्थडे आता है ना, मेरा बर्थडे 18 अगस्त को आता है, 20 को मेरे हस्बैंड का आता है। तो हम हर साल अगस्त में आते थे बाबू, शिरडी जाते थे। तो ये कहानी थी बेटा हमारी। और आगे बहुत ही चमत्कार दिखाए हैं बाबा ने मेरे साथ, क्या क्या नहीं दिखाए, बहुत कुछ दिखाए हैं बाबू।
बताऊंगी कभी और आपको, ठीक है। ओम साई राम नोनिका मेरा बच्चा, जय साई राम। तो ये आपने देविका जी का एक्सपीरियंस सुना, ये आगे भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। ये बाबा से इनकी पहली मुलाकात थी और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को एक्सपीरियंस अच्छा लगा। और मैं तो यही बोलूँगी, आप सभी बाबा से जुड़े रहिए, बाबा को बेपनाह प्यार कीजिए, बहुत प्यार कीजिए, अपने घर के बुज़ुर्ग की तरह, जैसे आप चाहें, माँ की तरह, पिता की तरह, भाई की तरह, बस बाबा से जुड़े रहिए। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा ब्लेस यू ऑल, बाबा ब्लेस यू।